महाशिवरात्रि के पावन अवसर को लेकर पंडित प्रशांत व्यास ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने महाशिवरात्रि पर होने वाले महायज्ञ और रुद्राक्ष वितरण कार्यक्रम की जानकारी साझा करते हुए इस पर्व के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डाला। महाशिवरात्रि के पावन अवसर को लेकर पंडित प्रशांत व्यास ने श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने इस पवित्र पर्व के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कल आयोजित होने वाले महायज्ञ की जानकारी दी। इस अवसर पर पंडित व्यास ने रुद्राक्ष के महत्व पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि रुद्राक्ष को पहनने का आध्यात्मिक और धार्मिक उद्देश्य क्या है और इसके सही उपयोग से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शांति प्राप्त की जा सकती है। पंडित व्यास ने कहा कि उनके मार्गदर्शन में अब तक करीब 3.25 करोड़ रुद्राक्ष श्रद्धालुओं को प्रदान किए जा चुके हैं। उन्होंने यह भी बताया कि महायज्ञ और रुद्राक्ष वितरण का उद्देश्य केवल धार्मिक आस्था ही नहीं बल्कि समाज में आध्यात्मिक चेतना और जीवन मूल्यों को मजबूत करना भी है। पंडित व्यास ने श्रद्धालुओं से आह्वान किया है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर भगवान शिव की भक्ति में शामिल हो और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर हो। आपका स्वागत है। आपके साथ संजीव रखेगा। जैसा कि आप जानते हैं कल महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। इसी को उपलक्ष्य में आज हम पहुंचे हैं पंडित जी के पास। हमारे साथ मौजूद है आचार्य प्रशांत व्यास जी। आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। जी, कल जो महाशिवरात्रि का पावन पर्व है इसके उपलक्ष्य में आप हमारी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हर हर महादेव। महाशिवरात्रि का ये एक पवित्र त्योहार है और इसको कालरात्रि कहा गया। इस दिन यदि भगवान शिव की पूजा या आराधना करते हैं तो जीवन के जितने भी काल दोष दूर होते हैं। वे भगवान शिव से जो हम महाशिवरात्रि का नियमित में 23 साल से यज्ञ कर रहे महामृत्युंजय और भगवान शिव की आराधना और रुद्राक्ष उनका प्रिय धारण करवा रहे हैं, यही शुभकामनाएं देते हैं कि आप सभी निरोग रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा से जीवन को जिए। महाशिवरात्रि का पर्व आप किससे मनाया जाता है? महाशिवरात्रि को कालरात्रि भी कहा गया है और इस पृथ्वी पर शिवलिंग का प्रादुर्भाव भी शिवरात्रि को हुआ, यानी कि शिवलिंग के रूप में भगवान शिव का प्राकट्य भी इस दिन हुआ। इसलिए इस दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाता है। जितने भी शिवालय है उनको सजाया जाता है, वहाँ यज्ञ किए जाते हैं और इस काल रात्रि के दिन यदि यज्ञ करते हैं तो जितने भी काल होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा जन्म कुंडली में काल सर्प योग होता है, जीवन में कई प्रकार के ऐसे काल योग होते हैं जो घटना दुर्घटनाएं हमारे जीवन में घटती है, उन सबकी रक्षा के दिन उस दिन महाकाल राजा से प्रार्थना की जाती है, जो समस्त कालों के राजा भगवान शिव महाकाल। आपके द्वारा यहाँ यज्ञ करवाया जाएगा, उसकी जानकारी आप दीजिए। पिछले 23 साल से नीमच के जवाहर नगर में हम लोग महामृत्युंजय यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञशाला का निर्माण करते जो हमारे प्राचीन काल में ऋषि परंपराओं से होता है। उसमें 5 कुंड 9 कुंड ऐसे बनाते हैं और इसमें 64 औषधियों के द्वारा यज्ञ करते महामृत्युंजय मंत्र। यज्ञ करने का हमारा उद्देश्य कि विश्व में शांति हो और जन जन का कल्याण हो और हर व्यक्ति के जीवन में सुख शांति और समृद्धि हो एवं औषधि यज्ञ करने से पर्यावरण का शोधन होता है, पर्यावरण की शुद्धता होती है। उसके लिए ये दिव्य यज्ञ निरंतर 23 वर्षों से नीमच में हो रहा है। बाकी हम लोग 25 साल से पूरे देश के अलग अलग क्षेत्रों में ये यज्ञ निरंतर करते आ रहे हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि काफी रुद्राक्ष आपने रखे हुए हैं, तो रुद्राक्ष आपके द्वारा धारण करवाए जाते हैं, इसके पीछे का क्या उद्देश्य रहता है? रुद्राक्ष सबसे मुख्य बात तो ये है कि ये भगवान शिव का परम प्रिय आभूषण है, वो इन्हें धारण करते हैं। और दूसरी बात यह है कि रुद्राक्ष हिमालय में नेपाल, इंडोनेशिया, भूटान आदि देशों में होता है और एक रुद्राक्ष की खासियत है कि इसमें अपने आप छिद्र बन के आता है। बाकी सभी चंदन है, हीरा जवाहरात जो भी हम पहनते सिद्ध करना पड़ता है चंदन की माला। रुद्राक्ष में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शक्ति होती है और भगवान शिव का इस पृथ्वी पे ये वरदान है। जो व्यक्ति इसको कंठ में धारण करता है या भुजा में धारण करता है या अपने हाथ कलाई में धारण करता है, अपनी जटा में धारण करता है, तो सबसे बड़ा जो इसका लाभ है वो ये है कि व्यक्ति को एक आंतरिक शांति मिलती है। वर्तमान में हर व्यक्ति कहीं न कहीं तनाव, अवसाद या अपनी जिम्मेदारियों को लेकर, अपने कार्य को, व्यापार, व्यवसाय, जीवन को लेकर तनाव में है। ऐसी स्थिति में यदि भगवान शिव का ये परम प्रिय आभूषण धारण करता है तो उसको आंतरिक शांति मिलती है, आंतरिक प्रसन्नता मिलती है। उसके निमित्त हम लोग पिछले 25 सालों से पूरे देश में महामृत्युंजय यज्ञ करते और उनमें ये रुद्राक्ष सिद्ध करते हैं और इनको सिद्ध करके लाल रेशम के धागे में इस प्रकार से बने हुए तिलक लगा के व्यवस्थित गले में पहना देते हैं ताकि उनका जीवन खुशहाल हो और जीवन में सुख शांति। उसके निमित्त ये निरंतर आयोजन चल रहा है और अभी तक संपूर्ण भारत में हमने 3.25 करोड़ से भी अधिक रुद्राक्ष धारण करवा दिए। हर हर महादेव।
कल महाशिवरात्रि का एक विशेष त्योहार है, देवादिदेव महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव की महाशिवरात्रि के योग पर हम भगवान शिव की प्रार्थना करते हैं जो उन्हें बहुत प्रिय है, और वो स्तोत्र है शिव तांडव जो रावण कृत है। हम श्रवण करते हैं। जो व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन यदि शिव तांडव स्तोत्र को सुनता है, उसकी भय बाधा और उसके जीवन में आनंद को प्राप्त होता है और भय बाधा दूर होती है। ओम मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधने जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावितस्थले गलेवलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमरभयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवं जटाकटाह संभ्रमं भ्रमण्यलिम्पनिर्झरि विलोलवीचिवल्लरे विराजमान मूर्धनि धगत 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 चलल्ललाटपट्टपावके किशोर चंद्रशेखर रते प्रदीक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदनि विलास बंधु बंधुर श्रियं जगद्धुरंधर धराधरेन्द्र नंदने विलास बंधु बंधुर पुरदिगंत संतते प्रमोदमान मानस कृपा कटाक्ष धोरणे निरुद्ध धुरधरा पदे क्वचित्तिगंबरे मनो विनोद में तो वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल पुरत्फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिगवधू मुख मदांध सिंधुरत्पुरत् गोत्तरे यमे तुरे मनो विनोद मदबुदं विभरत भूत भरतरि सहस्रलोचन प्रभरत शेषलेख शेखर प्रसूनि धूल धोरिणि विदूषरांग्रि पीठ भुजंग राजमालया निभत चाट चूटक श्रिये चिराय जायतं चकोर बंधु शेखर ललाट चत्वर ज्वल धनंजय स्फुलिंग निपेत पंच सायकं नमण्डलिम्पनायकं सुधामयोकलेकया विराजमान शेखर महाकपाल संपदे शिरो जटालमस्तुन कराल भाल पट्टिका धगत 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 ज्वल धनंजयाहुते कृत प्रचंड पंच साजक धराधरेन्द्र नंदने कोचाग्र चेत्र पत्रक प्रकल्पने कशिल्पने त्रिलोचने रतिर्ममा नवीन मेघमंडले निरुद्ध धुरधर स्फुर कुहून शेतने तमा प्रबद्ध बंध कंदर निलिम्पनिर्झरे धरस्तुनोत कृत्य सिंधुर कला निधान बंधुर श्रियं जगद्धुरंधर प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालि प्रभा वलंबिकंठ कंदले रुचि प्रबंध कंदर मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मघच्छिदं गजच्छिदं दयच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अथर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी वृजं रस प्रवाह माधुरे वृजम्मणा मधुरवत स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मघांतकं गजांतकांतकांतकं तमंतकांतकं भजे जयत्वत प्रभिभ्रमभ्रमत्पुजंगमस्वसर्जनिर्गमत्कमस्फुरत् कराल भाल हव्यव नंद दंग तुंग मंगल ध्वनि क्रमा प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव वृषभचित्र तल्पयोर भुजंग मोक्ति गर्ण जोगिरेष्ट रत्नलोष्टयो सुवर्धि पक्ष पक्षयो तृणारविंद चक्षसु प्रजामहि महेन्द्रयो समप्रवर्तितः कदा सदा शिवं भजाम्यहं कदा निलिम्पनिर्झरे निकुञ्ज कोटरे वसन् विमुक्ति दुर्मते सदा शिरस्तमञ्जलि वहन् विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्नक
शिवेति मन्त्रमुच्चारणं कदा सुखी भवाम्यहम् इमं हि देव नित्यमेव मुक्तमोत्तमस्तमं पठन् स्मरन् भुवन्नरो विशुद्धमेति सन्ततं हरे गुरुषु भक्तिमाशु याति नान्यथां गति विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तन पूजावसान समये दशवक्त्रगीतं यः शम्भु पूजनं परं पठिते प्रदोषे तस्य स्थिरार्थ गजेन्द्र तुरंगयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भो रावणकृत शिवताण्डव स्तोत्रं शिवार्पणमस्तु।